हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सभी बच्चों का आर्या एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 1 का साइंस, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, गेस्ट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और ये जो गेस्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1 होगा। इसके 2-3 पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि ये पार्ट 1 है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो रह जाएगा। हो सकता है कि मे बी वो वीडियो अगर आप तक नहीं पहुँचे तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स आपके कम आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग का होने वाला है। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 3 चैप्टर को एक साथ करेंगे, जिसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे टर्म 1 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल एंड। ये स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl है, इसको हमने क्या किया, हमने जब इसके थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ क्लोरीन मिल जाता है। सही है ना। तो ये हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर। तो आप इसको याद रखिएगा। व्हेन वाटर इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वाटर तो खैर नहीं है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ द 5 सॉल्यूशन आर गिवन, दैट इज 1, 5, 7, 8, 11, 13, विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो आपको बताना है न्यूट्रल कौन सा सोल्यूशन होगा। तो आपको यहाँ पे 7 देखना है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो न्यूट्रल सोल्यूशन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मैंगनीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड बाय द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ बाय मेकिंग यूज ऑफ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैंगनीज मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड बाय द रिडक्शन प्रोसेस बाय विच ऑफ बाय मेकिंग यूज ऑफ। तो मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो जो भी मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो मैंगनीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि हमारा इन चारों ऑप्शन में देखिए, कार्बन इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन, चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, हाइड्रोजन बिल्कुल, यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हम देखेंगे, एल्यूमिनियम मैंगनीज डाइऑक्साइड से, एल्यूमिनियम मैंगनीज डाइऑक्साइड से यहाँ पे मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फिर कह रहा है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाय द हीटिंग। तो देखिए, बेकिंग सोडा और हमारा जो वॉशिंग सोडा है, उसमें हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर हमने वॉशिंग सोडा को हीट किया तो वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिलीज करेगा, और अगर हमने बेकिंग सोडा को हीट किया, NaHCO3 को हीट किया, तो ये हमें CO2 गैस दे देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सही बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। वाइल ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज गिवन आउट। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 5 में कह रहा है कि डैश इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम शेयर करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ए है और हमने बी ले लिया, तो ए का 2 इलेक्ट्रॉन, बी का भी 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 पेयर को शेयर करेगा तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू ब्लीच, यहाँ पे देख लीजिए, लीव्स, ट्री ट्रंक, वुड पल्प एंड स्टीम। तो हम यहाँ पे वुड पल्प करते हैं। ठीक है, वुड पल्प हमारा करेक्ट आंसर है। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट में द मेटल विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो, मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ZnAl, बेरिलियम, गैलियम, Pb, लेड, एसेंस, ठीक है, टिन।
तो यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम जो है, जिंक और एल्यूमिनियम ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, जॉन अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ZNAL BEGA PBNSN, जॉन अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। और यहाँ पे एक होता है आज, AS आज सब, ठीक है, एंटीमनी, BI मतलब भिखारी, IN का मतलब इंदौर और G का मतलब जर्मेनियम गए। तो आज सब भिखारी इंदौर गए। तो यहाँ पे ये दोनों आप लाइन याद रखेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने ही एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं और इतने ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनका एसिडिक और बेसिक नेचर होता है। सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ना। सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होता है, वो हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग pH स्केल। वाई डज द मिल्कन शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, यानी कि हम pH का वैल्यू 6 से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो कर्ड का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा टाइम लगे, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बाय मेकिंग द मिल्क मोर अल्कलाइन इट टेक्स लेस टाइम टू टर्न इनटू कर्ड। तो लेस टाइम तो होता नहीं है। बाय मेकिंग द मिल्क मोर अल्कलाइन इट टेक्स मोर टाइम टू टर्न इनटू कर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हमें पता है कि जो हमारा मिल्क होता है उसमें हम लोग उसमें एक्चुअली एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो हम क्या करते हैं, जब मिल्क जो है, जो मिल्क हमारा होता है वो अगर आप उसे गर्म नहीं करेंगे, बॉईल नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर एल्कलाइन सॉल्यूशन डालते हैं, या हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज़ करते हैं, जनरली वो हमारा बेकिंग सोडा होता है। तो वो हमारा जो दूध है उसको थोड़ा सा अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। अल्कलाइन बनाने से क्या होगा कि न्यूट्रलिटी आ जाता है और उसकी वजह से जो हमारा मिल्क है वो काफ़ी देर के बाद कर्ड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन फर्टिलाइजर? क्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें अमोनिया मिल जाता है, जो कि फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कह रहा है कि ब्लैक मेटल ऑक्साइड, ठीक है, XO2 इज यूज्ड इन कैटलिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 से हमें क्या करना है, हमें KCl प्लस O2 बनाना है और इसके लिए हमें चाहिए MnO2। यहाँ से आपको हिंट मिल गया। तो पोटेशियम क्लोरेट से हमें ऑक्सीजन और KCl मिलता है और इसके लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट वाले से ही हमें क्लू मिल गया कि मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ड्राई सेल में भी मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये कैन नॉट रिड्यूस सेटिस्फैक्टरली विथ कार्बन टू फॉर्म मेटल X, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। फिर कह रहा है क्वेश्चन 14 में कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हम टिक करेंगे कॉम्बिनेशन में। कह रहा है कि व्हाट इज एनोड मड? तो एनोड मड एक्चुअली क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल रेसिड्यू होता है जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली एनोड ही है आपका, और वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आपका होता है। यहाँ पे लिखा है देखो, डिपॉजिट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू, और यहाँ है डिपॉजिट ऑफ सॉल्युबल रेसिड्यू। तो हम लोग यहाँ पे इनसॉल्युबल पे टिक करते हैं। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, देखिए AgCl है हमारे पास, ठीक है ना। इसका हम सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस तो यहाँ पे बाहर चला जाता है, ठीक है। और सिल्वर तो हमारा जो व्हाइट कलर का AgCl होता है ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो जब ये ग्रे में कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा सिल्वर है उसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो ये तो होगा ही नहीं। सब्लिमेशन नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl का डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपका। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सब लोग जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड का काम करता है।
एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इन अ केमिकल रिएक्शन द एक्वस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन, एक्वस फॉर्म को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल डेट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, तो वाटर के साथ हमारा गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा। राइट 2 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो देखिए बेकिंग सोडा को हम फायर एक्सटिंग्यूजर में यूज़ करते हैं, चूंकि ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके, जो कि हमारा नॉन सपोर्टर होता है कंबशन का। और दूसरी चीज़ है एंटासिड में भी काम करता है, चूंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है। तो ऑल ऑफ दिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग, रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। वाई आर ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन टाइट कंटेनर में हम लोग फूड को क्यों रखते हैं? टू मेंटेन टेस्ट, बिल्कुल नहीं। टू मेंटेन कलर, बिल्कुल भी नहीं। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड आइटम, बिल्कुल ऑक्सीडाइज होने से बचाना है हम लोग को, ठीक है। चूंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होता है, वो फूड आइटम के साथ कंबाइन नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, और वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट को भी ब्रेक करता है। तो सिलेक्ट द मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ लेंगे जो कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा मेटल आपको चूज करना है इन तीनों में जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा सोडियम। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाई राइटिंग हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ एन इक्वेशन, तो बिल्कुल यहाँ पे हम ट्रू कर सकते हैं। एंडोथर्मिक में हम लोग रिएक्टेंट साइड में हीट देते हैं, चूंकि हमारा हीट का रिक्वायरमेंट होता है, तो हीट हम रिएक्टेंट साइड में देते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्ट साइड में लिखना होगा तो सेमी कॉलन देकर हम लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमें वाइट वॉशिंग के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो यूज़ होता है ना, क्विक लाइम, इट इज़ यूज्ड एज वाइट वॉशिंग, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा क्विक लाइम हम यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन कह रहा है कि इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस used for manufacture of sodium hydroxide a gas X is formed as by product, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट। द गैस X रिएक्ट विथ ड्राई स्लेक्ट लाइम, यानी कि हमारे पास स्लेक्ट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम है, और यहाँ पे हमने एक गैस लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे एक गैस लिया, और ये क्या हो जाएगा स्लेक्ट लाइम टू गिव अ कंपाउंड Y, तो ये हमें Y दे देगा। अब विच इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एक्शन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वाई जो है, देखो एक्चुअली में ये जो हमारा एक्स है, ठीक है, ये जो हमारा एक्स होता है ये बेसिकली ब्लीचिंग का काम करता है, ठीक है, सॉरी वाई जो है हमारा ब्लीचिंग का काम करता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो NaOH का प्रिपरेशन होता है वो होता है ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ क्लोरीन मिलता है। अब क्लोरीन को हमने क्या किया, सिलेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का होल ट्वाइस, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें क्या मिलता है वाई, हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जब हम कार्बन को एयर में बर्न करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एग्जाम्पल बेसिकली कम्बिनेशन रिएक्शन का होता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे, नेम एन अलॉय विच हैज़ मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे मरकरी जो है ब्रास में, स्टील में, ब्रॉन्ज में नहीं होता है, चूंकि अमलगम होता है, जिंक और Hg का पेस्ट होता है, नहीं जिंक अमलगम, तो याद रखेंगे। डिफाइन रैंसिडिटी, तो देखिए रैंसिडिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जरा पढ़ना पड़ेगा आपको, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूल ओडर एंड टेस्ट इन देम। दूसरा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फास्ट ऑक्सीडेशन, तो फास्ट ऑक्सीडाइज होता नहीं है, धीरे धीरे फूड हमारा स्पॉइल होता है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स सोडियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट, तो ये तो गलत है ना, सोडियम को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, कॉपर को नहीं। दूसरा कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डैश एंड डैश मेटल आर सो स्लो that they start melting in hand by the heat of our body, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में हम देख रहे हैं
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डैश एंड डैश मेटल्स आर सो लो डैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। जो हमारे बॉडी का जो हीट होता है सिर्फ उसी से मेल्ट कर जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जनरली ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। गैलियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो ईजिली हमारा जो हैंड का टेम्परेचर होता है उससे भी ये मेल्ट कर जाता है। तो गैलियम और सीजियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजियम तो काफ़ी एक्सप्लोजिव भी होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गैलियम है दिया हुआ, तो गैलियम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वाई इज 16, ठीक है। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू वाई, तो 16 हमारा क्या हुआ, सल्फर। और सल्फर कैसा बिहेव करेगा, सल्फर बिहेव करता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर चाहेगा अपने नियरेस्ट गैस यानी आर्गन के जैसा बिहेव करे, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है, H2S लेना है और इसको एयर में बर्न करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा H2O प्लस SO2। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे H2S2 है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा यहाँ पे H2S प्लस O2 गिव्स यू H2O प्लस SO2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हेयर इज 2 एंड हेयर इज 3। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर वाले में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे 6 हो गया। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 4 यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 4 है। सल्फर 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड जो है ये सोर होता है और सॉल्युबल भी होता है, तो हम टिक करेंगे सी, ऑल ऑफ अबव। 35 में देखिए, नेम वन मेटल विच डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और एक नहीं करेगा। तो एक तो हमारा जिंक कर सकता है और सिल्वर नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला नेम वन मेटल विच डिस्प्लेसेस कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमारा कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो होगा सिल्वर। कह रहे व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेसिकली यहाँ डिफिनेशन है जो कि एनर्जी को रिलीज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन डेट रिलीजेज हीट, है ना, एनर्जी को रिलीज करेगा, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास जब होता है तो वहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वाई एक्वस अमोनिया सोल्यूशन कंसिडर्ड एज बेस्ड ऑल्दो अमोनिया डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। बिल्कुल अमोनिया के अंदर कोई भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, लेकिन इसका जब एक्वस सोल्यूशन तैयार करेंगे इट इज़ NH4OH, तो ये बन गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया कभी भी बेस का काम करता है और वो OH माइनस लूज करता है इन एक्वस फेज, ठीक है। तो NH4OH ही आपका एक्वस फेज में जब ये रहेगा तो यहाँ पे NH4 प्लस और हमें मिलता है OH माइनस आयन। तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया इज बेस बट इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनिया विथ वाटर फॉर्म अमोनियम हाइड्राइड। तो अमोनियम हाइड्राइड तो होता नहीं है, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, विच फर्दर ऑन आयोनाइजेशन गिव अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज योर अमोनियम आयन एंड दिस इज योर हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक्वस फेज में ही ये पॉसिबल होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेम एन इंडिकेटर विच इज पिंक इन अल्कलाइन सॉल्यूशन बट टर्न्स कलरलेस एसिड सॉल्यूशन। बिल्कुल ये हमारा फेनोफ्थिलीन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू नॉन मेटल कंबाइन विथ ईच अदर बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड X। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन X। तो देखिए शेयरिंग से हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो आयरन का जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो ये हमें क्या देगा, Fe3O4 ऑक्साइड देता है आयरन का, Fe3O4 फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारा Fe का, ठीक है, यानी 3 से कम होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैलेंस द इक्वेशन Fe प्लस O2 गिव्स यू Fe2O3। तो अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस करने के लिए हमें सिंपली इस ऑप्शन में चूज करना है, चूंकि बैलेंस पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो Fe का संख्या है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe प्लस O2 गिव्स यू Fe2O3। तो यहाँ पे Fe 2 है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ हम 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे
हमें 3 2 जा 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे Fe हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ हमारा रिएक्शन बैलेंस है। 4Fe प्लस 3O2 4Fe प्लस 3O2 गिव्स यू 2Fe2O3, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेम द व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, गिव एग्जांपल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे बताना है आपको। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व अ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट कैथोड। देखिए कैथोड पे हमारा क्या होता है, कैथोड पे जो है हमारा रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कैथोड पे होगा, और ये चीज़ आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। तो जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे हमें NaOH मिलेगा और साथ में क्लोरीन गैस मिलेगा जो कि एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर कह रहा है द pH ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इज 14, आइडेंटिफाई द सॉल्ट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। कह रहे हैं कि व्हाट डज वर्ड एक्वस प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट। तो एक्वस का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो भी कंपाउंड है जिसका सोल्यूशन वाटर में बना है, दैट इज एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो वाटर सोल्यूशन ही हमारा एक्वस फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नेम 2 मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर और मरकरी जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, जिंक और आयरन इज मोर रिएक्टिव, इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा विथ पॉप साउंड। स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, फ्यू आर न्यूट्रल। देखिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स तो बेसिकली वो एसिडिक ही होता है, और जो न्यूट्रल्स होते हैं वो कौन से होंगे, NO होता है, CO होता है और N2O होता है। ओनली दीज नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर, नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, है ना। तो ये बात सही है, यानी ट्रू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में हमारा चल रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बैलेंस यहाँ पे कैसे होगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से बेरियम को लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा बेरियम है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है। सल्फर हमारा 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। हमारा रिएक्शन बैलेंस, यानी सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे 2 लगाएंगे, हम लगाएंगे HCl के पास। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि यहाँ पे 4 मेटल दिए गए हैं और इन चारों मेटल में हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, और आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे दिया गया। पहला कि आपको यहाँ पे A है दिया हुआ, B, C, D। इसमें देखिए सबसे पहले आप B को चेक करिए। B ने क्या किया, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस किया, FeSO4 को डिस्प्लेस किया, लेकिन A में कोई रिएक्शन नहीं है। A जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो A कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है और B जो है वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इन दोनों में B हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। C और D को चेक करिए, C और D क्या कर रहा है, C क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट को, तो ये और नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन से और नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, बहुत नीचे वाले को, कॉपर से भी नीचे वाले को। इसका मतलब कि कॉपर से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट इज B। अब A देखो, A कॉपर सल्फेट को तो एटलीस्ट रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो B के बाद हमारा A हो जाएगा। उसके बाद देखो C और D को चेक करो, C और D में क्या है कि C डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन D डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे उसके बाद C हो जाएगा, फिर हमारा D हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो B, A, C, D। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज A नंबर। फिर कह रहा है कि बी स्टिंग लिव्स अ केमिकल सब्सटेंस डेट कॉज पेन एंड इरिटेशन। चूंकि जो बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, और मिथेनोइक एसिड जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये पेन और इरिटेशन या और इचिंग कॉज करता है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच में गिव रिलीफ। तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंस चाहिए, दैट इज बेकिंग सोडा विच इज बेसिक इन नेचर, अच्छा बेसिक नेचर का होता है। 51 में देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B, C, R एस फॉलो।
तो तीनों का कन्फिग्रेशन देखो यहाँ पे 281 इट इज सोडियम, बी का भी देख लीजिए 287 इट इज क्लोरीन, ये हमारा क्लोरीन हो गया। अब कह रहा है कि विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, तो इसमें नॉन मेटल कौन सा है? तो आपका देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 4 होता है, तो बी और सी हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, तो चूंकि यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही दिया हुआ है तो आप बी और सी करेंगे यहाँ पे। फिर कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। तो देखो हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को हमने सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और व्हाइट कलर का हमें PPT मिलता है AgCl का, और साथ में NaNO3 मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ दीज हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो देखिए यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई तभी होता है जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हम यहाँ पे 1 मोलर HCl लेंगे और 1 मोलर इथेनोइक एसिड लेंगे। तो आपको पता है कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, और जो CH3COOH है इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, और हमें पता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं जो लैब में बनते हैं वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो 1 मोलर HCl जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा H+ आयन को रिलीज करेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 मोलर HCl। फिर 54 में कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड फाउंड। तो अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक और केमिकल एसिड्स, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, तो हम यहाँ टिक करेंगे ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। राइट द केमिकल नेम ऑफ व्हाट दिस इज योर वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे क्या इसका केमिकल नाम होगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होगा, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को हम डेका बोलते हैं, ठीक है, तो इट इज अ डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट में देखिए, डज कॉपर रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl? नो, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल और सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल, कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट है, क्रिस्टल का पार्ट है, इट इज कॉल्ड योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज ट्रू। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। 58 देखिए, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। सिल्वर सल्फाइड इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कोरोजन ऑफ सिल्वर। बिल्कुल, एयर में हमारा सल्फर भी होता है, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये हमारे सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट करता है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। ऑन हिटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट है जिसका कलर ब्लू दिया है, ठीक है ना। इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस और ब्राउन गैस हमें मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, CuO मिल रहा है, साथ में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, और एक X नाम का गैस मिलता है जो कि कलर में ब्राउन होता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। तो देखिए ये जो हमारा गैस है इसका बेसिकली नेचर हो जाएगा एसिडिक, और एसिडिक नेचर का जो भी हमारा गैस होता है उसका pH 7 से कम होता है, तो ये हम करेंगे लेस देन 7। फिर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की अगर बात करें तो सबसे पुअर जो कंडक्टर होता है हमारा वो लेड और Hg होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ग्रैन्यूल्स ऑफ रस्टी ब्राउन सॉलिड A आर मिक्स्ड विद द पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि एक रस्टी ब्राउन सॉलिड A है, तो रस्टी ब्राउन सॉलिड हमारे पास गेस करिए क्या हो सकता है, इट इज Fe2O3। ये हमारा रस्टी ब्राउन सॉलिड A है, इसको हमने मिक्स किया पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड B। However, when the mixture is heated, a reaction take place between its component. One of the product is C। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे मेटल हमारा M है, और यहाँ पे हमें एक और मोल्टन स्टेट में हमें एक मेटल मिलता है, while the other product is D floats over it। मतलब मोल्टन जो हमारा मेटल मिलता है उसके ऊपर ये फ्लोट करता है। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो आपको यहाँ हिंट लग गया होगा, इट इज अ थर्माइट प्रोसेस।
इट इज़ अ थर्माइट प्रोसेस, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एंड जो मेटल होगा आपका दैट इज़ एल्यूमिनियम, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये मोल्टन Fe और साथ में हमें Al2O3 मोल्टन स्टेट में मिलेगा जो कि फ्लोट करता है मोल्टन Fe के ऊपर, तो दैट इज एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 63 देखिए, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, अ सब्सटेंस विच रिमूव कलर फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक देम कलरलेस इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, इट इज फॉल्स, दैट इज ब्लीचिंग एजेंट। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, सोडियम बर्न्स विथ गोल्डन फ्लेम, इट इज ट्रू, येलोइश या गोल्डन फ्लेम हम कहते हैं। नेम अ मेटल कंपाउंड विच हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, है ना, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। What will happen if heating is not controlled while preparing plaster of Paris? तो यहाँ पे हमें डेड बर्न्ट प्लास्टर मिल जाता है, तो कह रहा है कि if heating is not controlled while preparing plaster of Paris then all the water of crystallization of gypsum is gained, not gained, it is lost, है ना, eliminated। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन टर्मिनेंट, टर्मिनेंट में हमें टार्टरिक एसिड हमारा होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज बेकिंग सोडा। 69 देखिए, कह रहा है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, यानी कि यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम ये सब नहीं होंगे, सिलिकॉन भी नहीं होंगे, कैल्शियम देख लो, कैल्शियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हमें ये इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जैसे कैल्शियम का आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको फिर पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो इट बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा पानी में सॉल्युबल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर कह रहा है कि व्हेन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू द व्हाइट सॉलिड एक्स, हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई, अ सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड टू द वॉल ऑफ हाउस, यहां से आपको हिंट मिल रहा होगा, वॉल ऑफ हाउस ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वाई, वाई जो है वो आपका क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लेबोरेटरी, आपको हिंट मिल रहा होगा, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसके पहले भी हमने अभी किया था। 71 देखिए, वाटर इज न्यूट्रल सब्सटेंस, व्हाट कलर विल यू गेट व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो याद रखिएगा कि वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, लेकिन जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर अगर हम वाटर को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इथीन इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेस लॉट्स ऑफ हीट, है ना, एंड लाइट। तो यहाँ पे देखिए इथीन, हमारा इथीन कौन सा, यहाँ पे देखो C2H4 ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 वाटर और साथ में लाइट और हीट मिलता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन लोअर इज द pH, यहाँ पे लोअर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन आयरन 2 ऑक्साइड रिएक्ट विथ, यानी कि Fe2O3 व्हेन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम गिव्स यू मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा Al2O3, साथ में हमें मिल जाता है मोल्टन Fe, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी है, देखो यहाँ पे Fe के ऊपर +3, यहाँ पे Fe के ऊपर 0, एल्यूमिनियम के ऊपर 0, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, तो Fe +3 से 0 पे चला गया, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और एल्यूमिनियम 0 से +3 पे चला गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, इम्प्योर सिल्वर विल बी यूज्ड एज कैथोड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर, बिल्कुल इम्प्योर सिल्वर को नहीं, इम्प्योर सिल्वर को हम एनोड मानते हैं, ठीक है, एनोड लेते हैं, और प्योर सिल्वर को हम कैथोड लेते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स,
In electric decomposition reaction, a single compound is broken down into two or more simpler substance upon passage of electric current। बिल्कुल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है होता है हमारा, कोई भी सिंगल कंपाउंड हमेशा ब्रेक हो जाता है। जैसे NaCl, ठीक है ना, वाटर के प्रेजेंस में जब हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं तो ये NaOH और साथ में यहाँ पे Cl2 मिलता है। तो ये क्या होता है ना, NaCl यहाँ से Cl2 ब्रेक हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। इन द अबव इमेज व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हेन A कंबाइन विथ B। तो देखिए A को जब B से आप कंबाइन करेंगे तो A क्या है, A का एटॉमिक नंबर है 11 एंड B का एटॉमिक नंबर है 9। तो ये तो हमारा सोडियम हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। तो सोडियम फ्लोराइड कंपाउंड जो होता है वो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कैसा है। तो ये कंपाउंड आपका आयोनिक नेचर का होता है, इट इज आयोनिक इन नेचर। तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर कह रहा है 79 में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो देखिए केमिकल चेंज क्या है, तो केमिकल चेंज में हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक यूनिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। दूसरी चीज है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये बिल्कुल ये बर्निंग भी है आपका केमिकल चेंज, और कर्डिंग ऑफ मिल्क भी केमिकल चेंज है। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज C नंबर। फिर कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो हमारे पास क्विक लाइम है, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है ना। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। तो ये कैसा रिएक्शन है, तो इट इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। फिर कह रहा है कि डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन। तो देखिए H+ आयन तो बेसिक सोल्यूशन में होता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो ऑल द बेसिक सोल्यूशन हैव H+ आयन बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देम विल बी मोर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा जो है OH- आयन से यानी हाइड्रोक्साइड आयन से कम होता है। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, है ना। ऑलवेज यहाँ पे लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कास्ट फॉर ब्रोकन लिम्स इन हॉस्पिटल। ठीक है। जब लिम्स या बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाटर के प्रेजेंस में ये हार्ड मास में जाकर सेटल हो जाता है। ठीक है। तो हीटिंग में नहीं, ऑलवेज वेट कंडीशन में। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटलिंग इनटू हार्ड मास आफ्टर वेटिंग। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। तो कॉपर को हम हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अब ब्लू ऑक्साइड ये नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैक ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। तो ये हमारा B नंबर हो जाएगा, है ना। कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू CO, दैट इज ब्लैक ऑक्साइड। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 में, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ बल्ब लाइट। ठीक है। देखिए चूंकि यहाँ पे रेडिएशंस के प्रेजेंस में जो हमारा रेडिएशन होता है उसके प्रेजेंस में हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो है डिकम्पोजिशन फिजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मे बी ये क्वेश्चन आ सके। तो एग शेल का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है ना। और ये जब रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, तो यहाँ पे हमें मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, साथ में कार्बोनेट डिकम्पोज करके CO2 दे देता है और हमें यहाँ पे वाटर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि सिनेबार इज एन ओर ऑफ। सिनेबार मर्क्यूरी का ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, अ नॉन मेटल A विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर when heated with H2 in ratio of 1:3 in presence of catalyst Fe gives a gas B. On heating with O2 it gives oxide C. If this oxide is passed into air
water in presence of air, it gives the acid D, which act as an oxidizing agent. To which group of the periodic table does this non-metal belongs? तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक हिंट दे दिया गया है कि यहाँ पे नॉन मेटल है, जो कि यहाँ पे 1:3 के रेशियो में हाइड्रोजन N2 + H2 जो है ये 1:3 के रेशियो में कंबाइन करके अमोनिया दे देता है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe, और ये गैस एक देगा आपको B नाम का, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे गैस मिल गया। अब ऑन हीटिंग विथ O2, NH3 को हम अगर O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो NH3 को जब हम O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट इज़ योर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में यहाँ पे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड साथ में यहाँ पे वाटर मिल जाता है, सही है, हमारा C हो जाता है, ठीक है ना। अब हीटिंग विथ ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड C, तो जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, NH3 को ऑक्सीजन के साथ आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको NO मिल जाएगा, साथ में वाटर मिल जाएगा। अगर NO को फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे NO2 मिल जाएगा, और NO2 को आप पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको HNO3 मिल जाएगा, विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 अमोनिया, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट है आपका इनिशियली जो हमने जिस पे बात किया गया है ना, नॉन मेटल, दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एलिमेंट। फिर कह रहा है कि यहाँ पे वाई इज इट एडवाइज टू अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड इन डायरेक्ट सनलाइट ड्यू टू प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी, क्योंकि जब सनलाइट होता है ना तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के वजह से जो हमारा जो फूड आइटम्स होता है वो स्पॉइल हो जाता है, इसी वजह से हम लोग जो है सनलाइट में रखने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 में एग्जांपल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो देखो यहाँ पे हमारा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और जिंक का जो भी ऑक्साइड्स होता है वो सब आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। फिर कह रहा है यहाँ पे, फिर देखिए कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स अ सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स, देखिए हमारे पास सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स है, टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन, व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन एयर, ठीक है ना, इग्नाइटेड बर्न्स इन एयर, इसे हम लोग को एयर में बर्न करना है, विथ अ डेजलिंग, देखो बर्न इन एयर विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर वाई, तो ये हमें एक व्हाइट पाउडर वाई दे देगा। व्हेन वाटर इज एडेड टू द व्हाइट पाउडर वाई, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट डिजॉल्व्स पार्शियली टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस Z, तो एक हमें और सब्सटेंस मिलता है Z, द सब्सटेंस Z इज यूज्ड एज एंटासिड। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो है Y वो मैग्नीशियम है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसके बाद देखिए X क्या है, X हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। टू रिलीव इनडाइजेशन इन डेली लाइफ, बिल्कुल ये सही है आपका, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको टोटल 90 क्वेश्चन मैंने कराया, और आई होप कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सेकंड पार्ट मैं आपको बहुत जल्द मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाए हैं तो उसको दबाइए, और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स को हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी पार्ट 1 बहुत अच्छा हो सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।